तो आज हम बात करेंगे राहु और बुध की युति अगर आपके चार्ट में हो तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। राहु और बुध दोनों एकदम एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र ग्रह हैं और जब भी ये किसी भी भाव में युति करेंगे तो यहाँ जस्ट राहु है वो बुध की क्वालिटीज़ को बढ़ाने का ही काम करेगा ज़्यादातर। और राहु है वो ऐसा पर्दा डालता है, वो ऐसे पर्दे का इस्तेमाल करता है जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ हो सकता है। एक्चुअल स्थिति बहुत कुछ अलग हो सकती है जो आपको सामने दिखाया जा रहा है। तो बुध एक अगर ऐसा ग्रह है जो वाणी का, एक आपकी बुद्धि का, आपके माइंड का पूरा जो स्थान है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है बुध ही करता है। तो ऐसे में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देना, इसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, आपकी थिंकिंग को और ज़्यादा तेज़ कर देना, आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देना, ये सब क्वालिटी राहु जब बुध के साथ होते हैं तो आप लोगों को देते हैं। लेकिन इसके जस्ट विपरीत प्रभाव भी हो सकता है जिसकी बात भी हम वीडियो के अंत तक करेंगे। तो राहु जब भी बुध के साथ बैठा हो आपको सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि बुध की स्थिति कैसी है। जैसे स्थिति बुध की होगी वैसा ही राहु यहाँ रिएक्ट करेगा ज़्यादातर केस में। अगर बुध बहुत ही शानदार स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको राहु के इसके साथ जो संयोजन है उसके परिणाम काफ़ी बेहतर मिलेंगे। ऐसे जातक हमेशा इस प्रकार के लॉजिक देते हैं कि वो लॉजिक नहीं होते हुए भी किसी को सत्य लगने लगते हैं। ये पीछे कुछ और होते हैं जबकि रियल में सामने कुछ और बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मीठे बोलते हैं, उनके ये युति हो सकती है। आजकल का जो एडवर्टाइजिंग का जो वर्ल्ड है, आजकल का जो मीडिया का वर्ल्ड है, उसमें आप किस प्रकार के बयान देखते हैं। अधिकतर बयान ऐसे होते हैं जो इस युति द्वारा प्रभावित हुए हो सकते हैं। साथ ही आप जो विज्ञापन देखते हैं हर जगह आपको विज्ञापन नजर आते हैं, ये इस प्रकार के विज्ञापन इसी राहु और बुध की ही देन है। साथ में ये जातक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, ये अभिनय करने में या बोलने में, किसी भी बात को दूसरे तरीके से कई तरीकों से व्यक्त करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ की बिक्री, विपणन या ये बिजनेस व्यापार करने के मामले में काफ़ी माहिर हो सकते हैं, काफ़ी तेज हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये चतुर हो सकते हैं। चतुराई इनमें बहुत ही ज़्यादा होगी। इसके साथ ही इनमें कौशल बहुत ज़्यादा होगा, एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, चीज़ों को तुरंत सीखने, पकड़ने, जांच करने, इस प्रकार की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रकार के जातक रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इनको जो फील्ड सूट करता है वो है कम्युनिकेशन का फील्ड। कम्युनिकेशन के फील्ड में आप सब चीज़ों को ले लीजिए, भले ही वो अपने मुँह से बोलने का काम हो या लिखने का काम हो या ऑनलाइन कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, जहाँ भी हम बोलते ही हैं। और जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ तो इस प्रकार के जितने भी वीडियो आप यूट्यूब पर डेली देखते हैं वो भी एक तरह से राहु और बुध की ही देन है। और पूरा जो यूट्यूब है इस पे जो कुछ भी आप डेली देखते हैं, जो कुछ भी आप इस पे सुनते हैं, वो सब कुछ राहु और बुध की ही देन है। तो जब भी यहाँ पर राहु और बुध दोनों एक साथ आते हैं तो अब बुध अगर एरी साइन में है, एरी साइन में जब भी बुध होगा तो यहाँ पर राहु का प्रभाव उतना ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अब अगर बुध यहाँ पर पीड़ित हो जाता है तो फिर राहु और बुध के जो परिणाम मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा खराब आप लोगों को मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के लास्ट में लगभग करेंगे। तो देखिए, राहु और बुध की युति अगर है तो जातक बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है और वो काफ़ी हाई लेवल का शिक्षक होगा। इसके अलावा ऐसा जातक अपना बहुत बड़ा बिजनेस करता है, वो इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है कि अपने बिजनेस को वो विदेशों में भी फैला सकता है। जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदते हैं, जितने भी प्रकार के आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, इन सब पे जो प्रोडक्ट आपको भेजे जाते हैं, जो आपको एक्चुअल में रिसीव होते हैं, वो किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रोडक्ट आते हैं आप लोगों के पास और उसके बाद आप जब शिकायत करते हैं तो कभी कभी शिकायत भी नहीं सुनी जाती। यानी ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि ये जो प्रभाव है वो राहु और बुध की युति का ही मेनली होता है। अब राहु जब भी बुध के साथ मिलकर काम करेगा तो राहु बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा और राहु खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बुध के साथ फील करेगा और ऐसे में बुध के परिणाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बुध वाले जो आपके भाव हैं आपकी कुंडली में, जिन जिन भावों का प्रतिनिधित्व बुध कर रहे हैं, उनके परिणाम भी हो सकता है काफ़ी अच्छे मिले और जिस भाव में आपके ये युति बन रही है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हो।
अब अगर किसी के सेकेंड हाउस में मान लीजिए ये युति बन रही है, ऐसा जातक कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर, बहुत अच्छा कोई वक्ता हो सकता है, बहुत अच्छा कोई संगीतज्ञ हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा अभिनय करने वाला हो सकता है। तो यहाँ इस प्रकार की जब युति बनती है तो जातक बोलने में काफ़ी माहिर हो सकता है, उसको पता होता है कौन सी बात कब और किसको और कैसे बोलनी है, और अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना, अभिव्यक्त कैसे करना, अपनी बात को बोलना कैसे। भले ही बात छोटी सी हो लेकिन बात को इतना बड़ा कर देंगे, इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि सामने वाले को क्या कुछ ही लगने लगेगा। तो अब जब राहु और बुध आपके अगर चार्ट में युति कर रहे हैं तो कभी कभी अगर इस युति का प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा हो तो आपके जो बुध वाले भाव हैं, जिनका स्वामित्व बुध के पास है, उनके परिणाम बहुत ज़्यादा खराब मिल सकते हैं। राहु और बुध ये राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा जातक को चतुर बनाते हैं। तो ऐसा जातक जब भी राहु और बुध किसी के भी चार्ट में साथ आएंगे तो ये अपने खुद के फायदे के लिए दूसरों का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ऐसी चीज़ आपको सेल कर सकते हैं जिसके बारे में खुद यही जानते हैं कि ये क्या बेच रहे हैं, जबकि आपको बिल्कुल मूर्ख बना दिया जाता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट किसी को भी ये चिपका सकते हैं जो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का ना हो, जबकि आप जितने भी ऑनलाइन जो विज्ञापन आप लोग देखते हैं वो सारे विज्ञापन, उसमें भी राहु और बुध का रोल है। जबकि आपको विज्ञापन इतना ज़बरदस्त दिखाया जाता है, विज्ञापन के समय आपको जो प्रोडक्ट नज़र आता है बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट, एकदम शानदार नज़र आता है, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसका पैकेट खोलते हैं, तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में वो क्या है। इस प्रकार के जातकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह या ऐसे फील्ड जैसे कोई बैंकिंग का फील्ड है, बैंकिंग सेक्टर या एमबीए वगैरह, ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस फील्ड में वो जा सकते हैं। ऐसे जातक हैं वो जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों का खरीद बिक्री होता है, लेन देन जहाँ पर ज़्यादा होता है, और शेयर बाज़ार स्पेशली, तो ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा सफल होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इनको मैथ बहुत अच्छी आएगी, ये मैथमेटिशियन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं। ये कैलकुलेशन करने में काफ़ी माहिर होंगे और ये कठिन से कठिन समस्याओं का हल बहुत जल्दी निकाल देते हैं। और एक्चुअल लाइफ, हमारी जो रियल लाइफ है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सकता, इनका सॉल्यूशन ये लोग कर सकते हैं। साथ ही मान लीजिए आपको आपका कोई भी पुराना प्रोडक्ट है जिसको आपको सेल करना है और आपको बायर नहीं मिल रहा, तो आप कोई ऐसे जातक को पकड़ सकते हैं जिसके छठे घर में या फिर सातवें घर में या फिर 10वें घर में राहु और बुध की युति हो, साथ में उसके सेकंड हाउस में भी अगर राहु और बुध की युति हो, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से सेल कर देगा। आपने देखा होगा फेसबुक पर बहुत सारे या OLX वगैरह पर जितनी भी ये ऑनलाइन वेबसाइट है, उन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो फोटो आप लोग देखते हैं वो सारा राहु और बुध का ही काम है। तो वर्तमान समय का जो युग है वो हम ये मान सकते हैं राहु और बुध की युति वालों का ही युग है। ये लोग इस युग में काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार के सुख साधन, सब कुछ सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही ये जातक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, ये अपने आप को परफॉर्म बहुत ही अच्छे से करते हैं। साथ में ये जब बोलते हैं तो लोग इनकी बात को सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। और ये जितने भी आप माइक वगैरह, जो रिकॉर्डिंग के जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जो वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग के जो आप कैमराज वगैरह देखते हैं, ये सारे, ये जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं वो राहु और बुध की युति की ही देन हो सकते हैं। अब राहु और बुध जब भी युति कर रहे हैं और अगर इनका प्रभाव खराब हो, यानी बुध अगर अच्छी स्थिति में ना हो, बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट के साथ हो, या कोई और ऐसा मेलेफिक प्लैनेट इनको देख रहा हो या इनके साथ स्थित हो, तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, जातक की फिर मेमोरी लॉस हो सकती है, मेमोरी उसकी उतनी अच्छी नहीं होगी, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, उसकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो प्रभावित होगी, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। अगर उसने पढ़ा भी तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत थोड़ा सा वो मेमोराइज कर पाएगा, बहुत कम वो याद रख पाएगा। इस प्रकार के जातकों को फिर कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इनको त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, त्वचा से संबंधित समस्याएं इन लोगों को आ सकती हैं। त्वचा पर कुछ चकत्ते बनना या किसी भी प्रकार के कुछ धब्बे बनना, इस प्रकार
प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अब ज़्यादातर जब बुध पीड़ित होगा और राहु के साथ होगा तो जातकों को आप देखते होंगे दांतों से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। साथ ही जब वो बोलते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति इतनी अच्छी होती नहीं, कभी कभी उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन वो जो एक्चुअल में जो बात बोलना चाहते हैं वो उनके मुंह से निकलती नहीं है, या कुछ हकला के बोलते हैं या तुतला के बोलते हैं, इस प्रकार की वाणी इनके निकलती है। साथ ही साथ बोलने में कुछ ऐसे जातक होते हैं जो शुरू से ही, यानी जब उनका जन्म हुआ, जन्म से ही काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, उनके लिए बोलना इस प्रकार से इतना अच्छा साबित नहीं होता, या वो मतलब बोल नहीं पाते ठीक से, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, या बोलने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, या कैमरे के सामने या जितने भी ऑनलाइन माध्यम हैं उनके सामने आने से काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं, उनका मन डरता है। तो हो सकता है कि उनका बुध खराब स्थिति में है और राहु अगर युति कर रहा है बुध के साथ तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जब आपके इस प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर आ जाएंगी तो फिर ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव तरीके से काम करेगी, और फिर आप वर्तमान समय का फ़ायदा नहीं उठा सकते, वर्तमान समय में आप अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, ये इंटरनेट का युग है और इसमें फिर आप उतने सफल नहीं हो सकते। अब आपने कुछ ऐसे जातकों को देखा होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपना बिजनेस फॉरेन तक पहुंचा सकते हैं, वो फॉरेन में भी अपना बिजनेस चलाते हैं और सिर्फ वो इंडिया में बैठ के या किसी भी कंट्री का आप मान लीजिए एग्जांपल ले सकते हो। तो ये सब राहु और बुध की वजह से ही संभव हो सकता है। तो राहु जब भी एरी साइन में होगा बुध के साथ, या बुध के फ्रेंडली हाउसेज में होगा, बुध के फ्रेंडली साइन में होगा, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। और स्पेशली अगर राहु सेकंड हाउस में है, थर्ड में है बुध के साथ, या फिर वो सिक्स्थ हाउस में है, या फिर वो सेवन्थ हाउस में भी कभी कभी काफ़ी अच्छा काम करता है और लगन में भी काफ़ी बेहतर काम कर सकता है, लेकिन लगन में बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। साथ ही 10वें घर में राहु और बुध की अगर युति बन रही है तो ये आपको बहुत कुछ दे सकती है जीवन में, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई जीवन में दे सकती है, बिजनेस के माध्यम से, जॉब के माध्यम से। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जब भी राहु और बुध की युति आपके चार्ट में बन रही हो।